हाँ रोल। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए प्रेम रंजन पटेल। और फिर से एक बार आरजेडी ने नीतीश कुमार जी को ऑफर दे दिया है कि वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और उससे पहले नीतीश कुमार जी दिल्ली गए थे और दिल्ली जाने पे बीजेपी के नेता कोई मिले नहीं, तो फिर क्या होता है पूछते हैं। बीजेपी का नेता दिल्ली जाने पे नहीं मिले नीतीश कुमार जी कोई जो है समय लेके गए थे या कोई मिलने का समय निर्धारित था क्या? वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। अरे भाई, बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो दिल्ली देश की राजधानी है। वहां गए थे, मनमोहन सिंह का निधन हुआ था, उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए गए थे। वो नेताओं से मिलने के लिए थोड़े ही गए थे सूची बना करके कि भाई इनसे मिलना है, उनसे समय लिया गया था। ये मीडिया का कयास और आप लोगों का जो लगाया जाता है, इसमें कोई जो है सच्चाई नहीं है, कोई दम नहीं है। और मुख्यमंत्री हैं बिहार के मुख्यमंत्री, तो देश की राजधानी तो जाते रहेंगे, कोई काम बस जाएंगे, कोई कार्य होगा तो जाएंगे। और जाने का मतलब ये नहीं होता है कि सभी नेताओं से मिलना, ऐसा थोड़े ही होता है। जब समय होगा, ऐसी आवश्यकता होगी तब तो मिलेंगे। अभी तो कोई ज़रूरत नहीं था मिलने का। जो उनके साथ मिलना जो है से कोई ऐसी बात करना कोई इस प्रकार का है नहीं। हमारी सरकार यहाँ एनडीए की है, सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, वो चल रही है, बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही है, समन्वय के साथ चल रही है। तो उसके बाद कोई बात करने का कोई तुक तो बनता नहीं है। ये मीडिया झूठ मूठ का कयास लगाती रहती है। मीडिया को कुछ मसाला चाहिए, कुछ नहीं मिलता है तो नीतीश कुमार दिल्ली गए तो नहीं मिले, किनसे मिले? अरे भाई, मिलना जो है से जब साथ साथ है तो किनसे मिलेंगे और कब मिलेंगे ये किसी को बता के थोड़ी ही मिलना है। जब जो है से आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी तो मिलना हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी। जहाँ तक विपक्ष के लोग इस प्रकार का सगुफा छोड़ते हैं तो उनका जमीन समाप्त हो गया है। उनको ये बुझा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जब तक हैं, गठबंधन रहेगा, तब तक दूसरे किसी पार्टी की दाल बिहार में नहीं गलने वाली है। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। इसलिए वो अपनी केवल जो है से विवाद खड़ा करने के लिए, लोगों को भ्रम में डालने के लिए इस प्रकार की बात करते रहते हैं। उनका जो है से इस प्रकार का कोई भी जो सिगुफा छोड़ते हैं, वो उनका कोई विवाद खड़ा करने का वो विवाद खड़ा नहीं होगा और वो इसी प्रकार से करते रह जाएंगे। उनकी अबरी इस बार जो चुनाव होगा, उस चुनाव में उनकी स्थिति पूरी खराब होने वाली है। विपक्ष के लायक का नेता का विधायक नहीं रहेगा। लोकसभा चुनाव में हार हुई है ना, तो फिर अगला विधानसभा में उससे भी खराब स्थिति होने वाली है। जनवरी का महीना है, मकर संक्रांति कुछ ही दिन के बाद आने वाली है, तो फिर लालू जी ऑफर दे चुके हैं आरजेडी में आने के लिए। तो क्या लगता है फिर मकर संक्रांति पे अगर नीतीश कुमार जी जाते हैं लालू जी से मिलने, दही चूड़ा खाने और मीटिंग होती है, तो क्या बोलिएगा? मकर संक्रांति को राजनीति से क्या लेना देना है? मकर संक्रांति पर्व होता है और सब लोग मनाते हैं, उसमें दही चूड़ा खाते हैं, सारे राजनीति को भूल करके एक दूसरे के साथ जाकर करके खाते हैं। तो उससे इससे क्या मतलब है? इसमें कोई जो है से सच्चाई नहीं है। लालू जी की अपनी जमीन समाप्त हो गई है। लालू जी अपने बेटों के लिए चिंतित हैं कि बेटा को, बेटी को कैसे राजनीति में हम बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचाने का काम करें। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑफर देते हैं, कोई मांगने गया है क्या उनसे ऑफर? वो अपना जो है से ऑफर देते रहते हैं। उनके ऑफर पर कोई विचार करेगा तब तो, कोई विचार नहीं करने वाला है। इसलिए लालू जी का ऑफर धरा का धरा रह जाएगा। तेजस्वी यादव भी तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना, वो बोलते हैं उनको वापस लेना मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारना, लेकिन लालू यादव जी बोले हैं। तेजस्वी यादव से कोई मांगने गया है क्या? कोई समर्थन, कोई कहने गया है कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं? कोई जो है से उनके यहाँ आवेदन दिया है क्या तेजस्वी यादव के यहाँ? तेजस्वी यादव सदन के अंदर में गए हैं, विधानसभा में, तो ये नीतीश कुमार की कृपा है। अगर नीतीश कुमार नहीं चाहते, उनका साथ नहीं देते, तो वो सदन का मुंह नहीं देखते। लालू भी हार चुके थे, राबड़ी देवी 2-2 विधानसभा से हार चुकी थी, तो तेजस्वी कहां से सदन में जाते? तो तेजस्वी अगली बार नीतीश नहीं रहेंगे, तो वो इस चिंता में है कि तेजस्वी यादव और लालू के कोई परिवार का लोग जो है से सदन के अंदर में नहीं जा पाएगा। उनकी पार्टी की पूरी तरह से जैसे बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा, समटा जाएगा।
उनके पार्टी का इतने भी कम विधायक आएंगे कि वह विपक्ष के नेता के लायक भी उनकी पार्टी नहीं बचेगी। तो इस चिंता में है पार्टी को बचाने के लिए, तो इसलिए नीतीश कुमार जी को ऑफर करते रहते हैं, लेकिन उस ऑफर का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। नीतीश कुमार जी आए हैं एनडीए के साथ पूरे जो है से मनोयोग के साथ, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अब दोबारा जो गलतियां हुई है वो गलती नहीं होगी, अब कहीं जाने वाले नहीं है, अब साथ हैं, साथ रहेंगे। बोलते हैं कि लालू जी अपने बेटा के लिए अथी कर रहे हैं, तो फिर नीतीश जी भी तो वहां तक पहुंचे, बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो कुछ लोगों का कहना है कि लालू जी का हाथ है। नीतीश कुमार किसी की देन नहीं है। नीतीश कुमार एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति है देश के अंदर में जिनका चरित्र सबके सामने है, स्वच्छ छवि का, सुशासन बाबू के नाम से और विकास परक पुरुष के रूप में जाना जाता है। और लालू यादव की छवि जो है से एक भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज है, जो जब भी जो है से उनको मौका मिलता है राजनीति में तो संपत्ति बनाना और अपने परिवार के लोगों को स्थापित करना, इसके अलावा किसी की चिंता नहीं है। नीतीश कुमार और लालू यादव में दोनों में काफी अंतर है। एक राजनीति को शुचिता के आधार पर, स्वच्छता के आधार पर और वो करते हैं, दूसरा राजनीति को कलंकित करने का काम करते हैं लालू यादव। तो दोनों में अंतर है। आज तक नीतीश कुमार अपने किसी परिवार के लोगों को, किसी को राजनीति में उन्होंने समाहित नहीं करने का काम किया, किसी को नहीं आने दिए, फटकने भी नहीं दिए, और कोई 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। लेकिन लालू यादव तो दागी हैं, लगातार उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांच चल रही है। उनके साथ और भी तो लोग थे ना, 16 से 17 लोग थे, उसमें सिर्फ लालू यादव को ही क्यों? सभी लोगों पर मुकदमा चल रहा है, कोई नहीं बचा है। बहुत सारे जेल में हैं, बहुत सारे मुकदमे झेल रहे हैं। सारे लोगों पर, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, उन भ्रष्टाचारियों को कोई बख्शने वाला नहीं है। एजेंसी अपना काम करती है। लालू यादव जो मुखिया थे और जिन्होंने उन भ्रष्टाचारियों को पूरी तरह से संरक्षण देने का काम किया और उनके माध्यम से खुद जो है से भ्रष्टाचार किया, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को, बिहार के विकास की राशि को उन्होंने लूटा और लुटवाया। अभी उसमें से कुछ लोग इधर से उधर है दोनों पार्टियों में, तो उन लोगों को क्या बोलिएगा? जैसे लालू जी को तो बोल रहे हैं कि मतलब चोर है, भ्रष्टाचार है, तो और भी लोग थे उनके साथ, तो उन लोगों को क्या बोलिएगा? भाई जो करेगा उसी को ना, जो है से जो लोग किए हैं उन सब पर जांच चल रही है, और वो जांच में जो दोषी पाए जा रहे हैं उन सब पर को सजा हो रही है, उन सब के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनकी संपत्तियों को जो है से अटैच किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है। चलिए, बाकी कैसा लगा आपको, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।